अगर मूलांक 1 है तो लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर वो बॉस बनने वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ जाते हैं एक नंबर वाले ना, मतलब एक नंबर वालों को आप छुपा नहीं सकते, छुपाए नहीं छुपते हैं। ये सारी क्वालिटीज ना मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाली इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार आप इसके बारे में वीडियोस देख चुके हो। आज मैं वो चीज़ बताऊंगी आपको इस वीडियो में जो अभी तक आपने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी, किसी भी जगह आपने नहीं सुना होगा, कि अगर ये चीजें नहीं हैं या एक नंबर की जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो फायदे मिलने चाहिए एक नंबर की वजह से, जो वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो किस तरीके से पाएं, किस तरीके से मिलेंगे वो फायदे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ना ही वो झुकते, ना ही वो रुकते, वो पैदा होते हैं लीड करने के लिए। मूलांक 1, वो नंबर जो सूर्य से जुड़ा है, प्रकाश का प्रतीक, आत्मविश्वास का चेहरा और शक्ति का स्वभाव, आत्मा का कारक, राजा का प्रतिनिधि। और जब यह मूलांक बनकर जीवन में उतरता है तो देता है इंसान को नेतृत्व, पहचान और अपार ऊर्जा। जय श्री राम। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में, ड्राइवर नंबर 1 के बारे में। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर्स आर जस्ट द कोड। हम नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, हम नंबर्स के थ्रू बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। तो अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 है, आपका ड्राइवर नंबर 1 है, आपको ड्राइव कर रहा है सूर्य। सूर्य की क्या क्वालिटीज होती है ये आपने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, मेरी ही वीडियोस में बहुत बार देख भी लिया होगा। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। या फिर जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक नंबर वाले नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये गवर्न हो रहे हैं सूर्य से, सूर्य को इग्नोर कर पाना मुश्किल है। उसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई ड्राइवर नंबर 1 अगर आप लेकर पैदा हुए हैं तो आपको भी इग्नोर कर पाना मुश्किल है। आप क्राउड के बीच में अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आप कहते हो कि जो सारी चीजें होती है ना, ये मुझ में मिसिंग है, वो क्वालिटीज। और शायद इन्हीं क्वालिटीज की वजह से मैं पीछे हो रहा हूँ अपनी जिंदगी में। अगर मेरे अंदर सही लीडरशिप क्वालिटीज आ जाए या मेरे अंदर मैनेजमेंट की पावर अच्छी आ जाए तो दे आर बॉर्न टू बी बॉस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आप छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, कि सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अगर ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाते हैं तो इनको अच्छे हाई रैंक्स की गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसा भाग्य है क्योंकि आप सूर्य की एनर्जी के साथ पैदा हुए हो। सूर्य किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, सूर्य पूरे प्लैनेटरी कैबिनेट का राजा है और सूर्य डिसाइड करता है कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर जाएगा, किस तरीके से मूव करेगा। तो आप उस ग्रह की एनर्जी के साथ पैदा हुए हो। और अगर आप अपनी लाइफ में वो मुकाम नहीं पा रहे हो जो कि इवेंचुअली आपका होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं हमारे देश के सबसे अमीर आदमी, सबसे पहले धीरू भाई अंबानी और उनके बेटे मुकेश अंबानी, दोनों ही मूलांक 1 वाले हैं। लेकिन आपने कहा कि हाँ ठीक है, वो तो मूलांक 1 वाले हैं, लेकिन सब लोग मूलांक 1 वाले उतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन सूर्य की स्थिति क्या थी। अगर आप अपने मूलांक का ग्रह को स्ट्रेंथन नहीं करते हो तो हो सकता है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन वो ग्रह वीक था, जिसकी वजह से ये क्वालिटीज होते हुए भी आपको इनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करना है? सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले ये देखिए, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो सूर्य कौन सी राशि में था जिस दिन आप पैदा हुए। अगर सूर्य उस दिन एरीज राशि में था तो सबसे पहले तो मैं ये मान नहीं सकती अगर उस दिन सूर्य एरीज राशि में था कि आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज और ये बॉस बनने वाला एटीट्यूड, अपनी ही चलानी है, किसी की सुननी नहीं है, ये है नहीं, ये है आपके अंदर। लेकिन अगर उस दिन सूर्य एरीज राशि में था तो ये जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आप पार्टनरशिप अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आप जाते हो, आपसे सुना नहीं जाता अपने बॉस का, जिसकी वजह से प्रमोशंस में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते
सकते हैं। अगर सूर्य एरीज में था तो सिंपल सी बात है, आप अपने जब आप सुबह उठते हैं तो रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक चांदी के ग्लास में पानी भरकर रख लीजिए और सुबह उठकर उस चांदी के ग्लास से पानी खुद पी लीजिए। सूर्य को पानी मत चढ़ाइए, अपने आप खुद को पानी पिलाइए। रात भर चांदी के ग्लास अपने सिरहाने जो चांदी के ग्लास रखा था उसमें पानी वो अपने आप को पिलाइए। आपका सूर्य न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करेगा, आपको दूसरों का इमोशन समझ में आने स्टार्ट होंगे। और ये प्रॉब्लम है आपके साथ अगर आप 1 नंबर ड्राइवर है और आप सूर्य एरीज में था जब आप पैदा हुए। उसके बाद अगर सूर्य टॉरस में है और आपको अपनी लाइफ में वो चीज नहीं मिल पा रही है तो सूर्य टॉरस में आप लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे ही लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट करेंगे आपके रिसोर्सेज, आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। ध्यान देना, टॉरस राशि है खाने की, रिसोर्सेज की। आपके रिसोर्सेज तब बढ़ेंगे जब आप लोगों को खाना खिलाएंगे। सूर्य जेमिनाई में है, उस केस में आप लिख कर रख लीजिए इस बात को कहीं, जब तक आप छोटे बच्चों को हेल्प नहीं करेंगे, उनको या तो कोई मोटिवेटिंग किताबें दीजिए, छोटे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे बच्चों को या तो किताबें दीजिए या टॉफी दीजिए या उनको छोटे बच्चों को कपड़े दान कीजिए। आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाएगा और आपको जो रिकॉग्निशन चाहिए ना समाज में, जो कई बार आपको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्य अगर आपका कैंसर राशि में है, कर्क राशि में है जिस समय पर आप पैदा हुए हैं, तो उस केस में आपको गंगा स्नान करना ही करना चाहिए। गंगा स्नान इज द ओनली रेमेडी जिससे कि आप अपने ड्राइवर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर वो नहीं करोगे तो बार बार ये जो आपको लगता है ना कि मेरे घर वाले ही मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, सूर्य जब कर्क में होता है उस टाइम पर आपको ये लग रहा होता है कि यार बाहर वाले तो फिर भी इज्जत कर ले रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे, मेरी घर वाले सुन के नहीं दे रहे। आपको गंगा स्नान करो, आपको ये बेइज्जती वाली फीलिंग जो है वो उससे आगे बढ़ जाओगे आप। अगर सूर्य लियो में है, फिर मैं ये मान ही नहीं सकती, अगर आपका सूर्य लियो में है और आप 1/10/1928 किसी भी तारीख को पैदा हुए हो, आप के अंदर तो ये वाली बात है कि आप तो अपने पिता की ना सुनो। पिता की ना सुनो का मतलब है कि अगर आपके पिता भी कहीं किसी पॉइंट पर गलत हैं तो आप उनको भी सुना देते हैं। तो यहाँ पर आपकी पाचन शक्ति तो अच्छी है, यहाँ पर आप सिंपली, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ भी खा रहे हो, आपको आप पचा जा रहे हो उसको, लेकिन यहाँ पर आपको गंद खाना रोकना पड़ेगा, आपको जंक फूड रोकना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप जंक फूड खा रहे हैं, जितना आप जो भी ऐसी शनि से रिलेटेड चीजें खा रहे हैं, यहाँ पर जंक फूड सारा शनि से रिलेटेड है, आप यहाँ पर जंक फूड खा रहे हैं, आपकी पोजीशन में कमी आएगी ही आएगी। सूर्य लियो में है और आप शराब का सेवन कर रहे हैं, आप लिख कर रख लीजिए, आप जिस भी पोजीशन पर है, जिस भी पोजीशन पर है, आपका डाउनफॉल होना निश्चित है। क्योंकि सूर्य आप लियो में लेकर आए हैं, 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, सूर्य लियो में लेकर आए। ऐसा व्यक्ति शनि का कोई भी मंदा काम करेगा, मतलब शनि का कोई भी निम्न स्तर वाला काम करेगा, जंक फूड खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, यहाँ पर उसको डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा उसकी पोजीशन में। कोई भी पोजीशन पर है, आप नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज बी वेयर ऑफ दिस थिंग। अगर आप सूर्य यहाँ पर वर्गो राशि में लेकर आए हैं, वर्गो राशि प्रॉब्लम सॉल्विंग राशि है, अगर सूर्य वर्गो राशि में लेकर आए हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई भी गरीब इंसान है जो बीमार है, जिससे चला नहीं जा रहा है, कोई कर्जे में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई भी इंसान जो मुसीबत में फंसा हुआ है, मुसीबत में फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी का किसी के ऊपर मुकदमा चल सकता है, अगर आप उसकी हेल्प कर देते हैं, जिसको जो भी मुसीबत में फंसा हुआ है, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, आपकी मदद ईश्वर करेगा। आप, मतलब मैं इस तरह की चीजें बता रही हूँ आपको, आप ये काम करके देखिएगा। अगर आप 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, आप सूर्य से गवर्न हो रहे हैं, और जस्ट आपको ये देख लेना है कि आपका सूर्य कौन सी राशि में है। आप ये रेमेडीज करके देखिए, आपकी लाइफ में 180 डिग्री चेंज आपको दिखाई देगा। एंड ये मेरी गारंटी है, मतलब आप आकर लिख देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं आया, मैं इतनी श्योर हूं इन रेमेडीज को लेकर। सूर्य अगर आपका लिब्रा राशि में है, ऐसे केस में व्यक्ति अगर अपने आसपास की औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में पड़ेगा ही पड़ेगा, हर हाल में। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, उसका शोहरत, उसका फेमस होना, उसका लाइमलाइट में ना, सब डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास की औरतों की कितनी इज्जत करता है। मेरे पास एक इंसान आया था, उसको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, सूर्य लिब्रा में था। मैंने सिंपली उससे पूछा कि आपने क्या अपने वाइफ के कभी अबॉर्शंस कराए हैं? तो झिझकते उसने बोला कि एक्चुअली हमारी फैमिली में ना ऐसा होता है कि ऑलरेडी 3
लड़कियां हो चुकी हैं, तो हमको लड़के का था, तो फिर बाद में ऐसे गाँव में पता बोला सब लोगों ने कि नहीं नहीं अभी लड़की है तो इसका अबॉर्शन करा लो। तो मैंने 2 बार लड़की होने की वजह से अबॉर्शन कराया। मैंने उसको बोला हाथ जुड़वा लो आप मुझसे, आप जाइए, क्योंकि मैं कोई भी रेमेडी दे दूंगी ना आपको, कोई भी रेमेडी दे दूंगी, वो काम करेगी ही नहीं आपके ऊपर। आपकी जो बदनामी हो रही है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट जॉब में था तो बदनामी इस वजह से हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लग गया था। मैंने कहा आपकी जो बदनामी हो रही है ना पूरे समाज में, और जिसकी वजह से आप सस्पेंड भी हो गए, बदनामी की वजह से आप सस्पेंड हो गए, ये कुछ होना जाना नहीं है इसका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सूर्य लिब्रा में लेकर बैठे हुए हो, और जो व्यक्ति सूर्य लिब्रा में लेकर बैठा है, अगर वो व्यक्ति कोई भी हिंसा करता है या हानि पहुंचाता है लड़कियों को, अपने आसपास की औरतों को, अपनी वाइफ को, मैं गारंटी पेपर पर लिख कर दूं आपको, आप कोई भी रेमेडी करा लो ऐसे व्यक्ति से, अगर उसको बदनामी से आप बाहर निकाल पाओ तो जो शर्त बोलो वो हारने को तैयार हूं मैं। इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सूर्य अगर स्कॉर्पियो में है तो ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई दान करना है तो उस व्यक्ति को किसी को नहीं बताना। कहते ना कि आपका राइट हैंड ने दान किया तो लेफ्ट हैंड को ना पता चले, तो अगर सूर्य स्कॉर्पियो में है तो दान करते वक्त कभी किसी को मत पता चलने दीजिए। एंड फिर आप देखिए किस तरीके से आपका रेपुटेशन राइज करेगा, किस तरीके से आप कभी भी, आपको कोई पोजीशन चाहिए, पोस्ट चाहिए, आपको अपने ऑफिस में प्रमोशन चाहिए और आपका सूर्य स्कॉर्पियो में है। इनफैक्ट 1, 10, 19, 28 को आप पैदा नहीं भी हुए तो भी आपका सूर्य अगर स्कॉर्पियो में है और आप इस तरह का दान करते हैं जो गुप्त दान हो, आपको वो दान इतना फल देगा, इसका आपकी पोजीशन को अचीव करने में, आपकी रेपुटेशन बढ़ाने में, सोसाइटी में आपकी गुडविल इंक्रीज करने में, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये छोटी छोटी सी रेमेडीज इतना ज्यादा फायदा दे सकती हैं, यकीन नहीं होगा। सूर्य अगर सेजिटेरियस राशि में है, ऐसे व्यक्ति को अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार होता है ना, लोगों को लगता है कि अपना धर्म बदल लेते हैं, या फिर जब सूर्य सेजिटेरियस में आ जाए ऐसे व्यक्ति को एक बार चाहे मंदिर की सीढ़ियों से हाथ जोड़कर आ जाए, ऐसे व्यक्ति को मंदिर डेली जाना चाहिए अगर उसको अपने फेम में इंक्रीज चाहिए, उसको रेपुटेशन गुडविल के लिए मंदिर इज द ओनली थिंग फॉर हिम। सूर्य अगर 10वीं राशि में आ गया, कैप्रिकॉर्न राशि में आ गया, यहाँ पर कोई युति काम नहीं करेगी, कोई और चीज काम नहीं करेगी, यहाँ पर सिर्फ मेहनत करनी है, आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है, आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, आपको बॉस बनना है, आपको प्रमोशन चाहिए। मेहनत इज द ओनली की। कोई आप कितनी मर्जी चीजें आप पानी में बहा लो, अपने ऊपर से निकाल के फ्लैश आउट कर दो, कुछ कर लो, यहाँ पर अल्टीमेट काम है मेहनत। अगर जितनी मेहनत करोगे उतनी रेपुटेशन बढ़ेगी, जितनी मेहनत करोगे उतनी गुडविल बढ़ेगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सूर्य आ गया एक्वेरियस में, दिस इज द चैलेंजिंग पोजीशन। क्यों सूर्य एक्वेरियस में? क्योंकि एक्वेरियस का लॉर्ड है राहु, और सूर्य और राहु कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है। यहाँ पर आपको मदद करनी है, जितने भी लोगों की आप मदद कर सकते हो, जनरल पब्लिक की। इनफैक्ट उन लोगों की ज्यादा मदद कीजिए जो जनरली पब्लिक का कूड़ा उठा रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट साफ कर रहे हैं, आपके घर से आपका कूड़ा उठाकर लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों की जब आप मदद करना स्टार्ट कर देते हैं ना, और सूर्य आपका एक्वेरियस में है, आप देखिएगा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना स्टार्ट कर देते हैं आप। उसके बाद लास्ट राशि, सूर्य अगर पाइसेस में है, सूर्य पाइसेस में होता है तो इंसान का, आपने देखा होगा कि आप अच्छे काम करते हैं किसी को पता नहीं चलता, आप बुरे काम करते हैं या कोई भी ऐसा कुछ भी, कई बार होता है ना, हम अनजाने में कुछ गलत कर जाते हैं, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता है। हमेशा ये हमेशा रहेगा जब सूर्य पाइसेस में होगा, आप अच्छा करोगे किसी को पता नहीं चलेगा, बुरा करोगे लाइमलाइट में आ जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति को ये हमेशा सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके से मैं कोई ऐसा काम ना करूं, क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि यार चलो एक काम करता हूँ, ये ना मैं यहाँ से ग्लास उठा लेता हूँ, किसी को कोई देख नहीं रहा, पता नहीं चलेगा, आपकी फोटो खिंच जाएगी उस समय पर और न्यूज़पेपर में छप जाएगी कि यहाँ से इन्होंने एक ग्लास चुरा लिया है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस कि कोई भी डिमीनिंग काम ना करे अगर सूर्य पाइसेस में हो, क्योंकि इसकी और रेमेडी नहीं है। इसकी रेमेडी केवल इतनी है कि कोई भी डिमीनिंग काम, कोई भी ऐसा काम, छोटा काम ना करे जो कहते ना, कभी कभी हम अपनी एक छोटी सी इच्छा के लिए हमें बेइज्जत होना पड़ जाता है। तो सूर्य पाइसेस में हो तो अपनी एक छोटी सी इच्छा के लिए आपको बेइज्जत होना पड़ जाएगा, लोग करके चले जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा, आप करेंगे दुनिया को पता चल जाएगा। तो प्लीज अपनी इन छोटी इच्छाओं पर काबू रखें और लाइफ अच्छे से चलेगी। सूर्य जब पाइसेस में होता है तो आपको बहुत क्रिएटिव बनाता है, आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाएंगे। तो आप चाहे 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, क्लियर है आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका सूर्य किस तरह से और स्ट्रांग हो सकता है, आपको
किन किन चीजों में राइज दे सकता है, ये बहुत मायने रखता है कि वो कौन सी राशि में है, कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा है। आज हमने राशियां डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज बताइएगा कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठेगा तो क्या रिजल्ट होगा ये लेकर आऊंगी। लेकिन ये सिंपली कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो में आप कमेंट्स में क्या लिखते हैं, आप और इस वीडियो का सीक्वल चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो प्लीज आप जब लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि आप इस तरह का कंटेंट के बारे में और सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मैं उसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर आकर बताऊंगी, ठीक है ना। तो प्लीज मुझे बताइएगा अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।